मित्रों, मैं हूं आलोक और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआरसी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआरसी के ऊपर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एनआरसी भारतीय नागरिकता का आधार है। क्या एनआरसी भारतीय नागरिकता का आधार है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या ये प्रोसेस भारतीय नागरिकता का आधार है? क्या एनआरसी कराने के बाद 100% नागरिकता का भ्रम खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा? आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, एनआरसी का एक्चुअल में रोल क्या है, और एनआरसी क्यों करवाया जा रहा है, और एनआरसी का इंपॉर्टेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या एनआरसी करवाने के बाद नागरिकता का जो भ्रम है, नागरिकता की जो अफवाहें हैं, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या एक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, या जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि हम यहाँ के नागरिक हैं? तो एनआरसी का प्रोसेस क्या है, एनआरसी क्यों करवाया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या एनआरसी भारतीय नागरिकता का आधार है? क्या एनआरसी कराने के बाद भारतीय नागरिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति का नाम एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में आ रहा है तो क्या वह भारत का नागरिक है? क्या वो भारतीय नागरिकता का आधार है? इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये बेस है, आपके भारतीय नागरिकता का बेस है। अभी तक आपने जो भी सेशन देखा, जो भी सेशन सुना, उस सेशन का पूर्णतः ये क्या है, एक बेस है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में एनआरसी कराने के बाद नागरिकता के जितने भी भ्रम है वो समाप्त हो जाएंगे? क्या एनआरसी कराने के बाद हमें एक सिटीजनशिप कार्ड अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, या पूरी तरीके से हम संतुष्ट हो जाएंगे कि अब हमें यहाँ पे नागरिकता का कोई भी भ्रम नहीं है? तो चलिए इन्हीं सब पे बात करेंगे, और आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1951 एनआरसी पहली बार भारत में 1951 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एनआरसी पहली बार भारत में 1951 में हुआ था, और 1951 से लेकर 2026 तक पूरे एनआरसी का पूरा इतिहास क्या रहा उसके बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से समझने वाले हैं। एनआरसी के बारे में पूरी तरीके से हम समझेंगे, एनआरसी का क्या कॉन्सेप्ट है, एनआरसी क्यों करवाया जा रहा है, और एनआरसी के प्रोसीजर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एनआरसी कराने के बाद भारतीय नागरिकता का एक आधार तैयार हो जाएगा, एक बेस रेडी हो जाएगा, जिसके बाद हमें फिर दोबारा किसी भी तरीके का असमंजस या अस्पष्टीकरण नहीं रह जाएगा। तो इन सभी बात पे हम लोग आज ध्यान से और बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एनआरसी की, ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें एनआरसी की, एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और ये 1951 में भारत का पहला नागरिक रजिस्टर था। ध्यान से समझिएगा, एनआरसी क्या था, 1951 में पहली बार बनाया गया था, और ये एक नागरिक रजिस्टर है कि भारत में कितने लोग रह रहे थे, इसका नाम इस एनआरसी वाले रजिस्टर में अपडेट था। क्लियर? जिसका 1951 के जनगणना के आधार पर तैयार किया गया था। जब 1951 में जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के आधार पर एक एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार किया गया था कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं और क्या डेटाबेस है, उसी को एनआरसी बोलते हैं। क्लियर? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। भारत में 1951 में जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से एक एनआरसी रजिस्टर तैयार किया गया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया गया था, और उसके आधार पर भारत की नागरिकता का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो आगे समझते हैं भैया। 1951 में बनाया गया था, इसमें प्रत्येक गांव और क्षेत्र के अनुसार उस समय वहां के रहने वाले लोगों के नाम और अन्य विवरण दर्ज किए गए थे। मतलब पूरे देश में गांव,
क्षेत्र के आधार पर उनके नाम और पता सब कुछ दर्ज किया गया था। तो एनआरसी में क्या क्या चीजें सामान्यतः निम्न जानकारी दर्ज की गई थी पहले, जो अभी मांगी जा रही आपसे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पहले था। पहला तो व्यक्ति का नाम था, पिता का नाम था, आयु था, लिंग था, राष्ट्रीयता था, पता था और परिवार का विवरण था, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स जनगणना से उठाकर एनआरसी में लिखी गई थी। क्लियर। अब एनआरसी का उद्देश्य क्या था? एनआरसी जो 1951 में कराया गया, उसका उद्देश्य क्या था? भारत के नागरिकों का प्रारंभिक रिकॉर्ड तैयार करना। भारत के नागरिकों का प्रारंभिक रिकॉर्ड तैयार करना 1951 का। क्लियर। अब 1951 ही हमारा बेस है, ध्यान देना। अगर हम किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति की नागरिकता को साबित करना चाहते हैं, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? 1951 में जाना पड़ेगा। क्लियर। तो 1951 में जो एनआरसी हुआ था, उसी के आधार पर अब सारे डेटा अपडेट किए जा सकते हैं। क्लियर। ओके। लेकिन बात यह कही गई कि एनआरसी जो 1951 में हुआ था वो पूरे देश में नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये आके फंस रही है कि एनआरसी जो 1951 में हुआ था वो पूरे देश में नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए नागरिकता का प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या किया गया? बाद में विशेष रूप से असम में एनआरसी अपडेट के दौरान इसको आधार बनाया गया, ठीक है। असम में जब 2019 में एनआरसी किया गया, तो 2019 में एनआरसी करने के लिए 1951 के डेटाबेस को आधार बनाया गया। क्लियर। अब बात करें कि क्या एनआरसी पूरे भारत में लागू है, तो नहीं। 1951 में एनआरसी तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसका व्यापक अपडेट पूरे देश में नहीं हुआ। मतलब कि एनआरसी का जो डेटाबेस तैयार किया गया वो पूरे भारत में नहीं किया गया। अगर पूरे भारत में उस समय कर दिया गया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक बेस आधार हमारे पास बन चुका होता और उस बेस आधार के हिसाब से हम अपने सारे सिटीजनशिप को क्या कर लेते? अलग कर लेते। क्लियर। लेकिन पूरे देश में ना होने के कारण आज की ये जितनी भी विडंबनाएं आ रही हैं, यही रीजन है। क्लियर। अब बात करें कि ये चीजें क्या है भैया, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकता एनआरसी 1951 स्वयं भारतीय का अंतिम एकमात्र प्रमाण नहीं है। ध्यान दीजिएगा। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि ये पूरे भारत में हुआ ही नहीं था। जब पूरे भारत में हुआ नहीं तो इसको प्रमाणित नहीं किया गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एनआरसी 1951 में अगर आपका नाम है भी, तब भी अंतिम एकमात्र प्रमाण हम उसको नहीं मान सकते भारतीय नागरिकता का। क्लियर। बहुत असमंजस है। एनआरसी 1951 में अगर आपका नाम है भी, तो भारतीय नागरिक का अंतिम प्रमाण पत्र वो नहीं है, ध्यान देना। क्लियर। तो भारत में नागरिकता का निर्धारण कहां से होता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 से होता है, ठीक है। एनआरसी क्या? एनआरसी एक रजिस्टर है। एनआरसी क्या है? कोई प्रमाण पत्र नहीं है। एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर है, डेटाबेस है जिसको हम मेंटेन करते हैं। एनआरसी क्या है? एक डेटाबेस है जिसको हम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, ठीक है। भारत में जो नागरिकता का प्रूफ या प्रमाण वितरित किया जाता है या मान होता है, वो मान होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 से नागरिकता का आधार या निर्धारण किया जाता है, उससे संबंधित नियमों के अनुसार होता है। एनआरसी केवल क्या है? एक रजिस्टर है। एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर है जो नागरिकता का एकमात्र आधार नहीं है। ध्यान समझिएगा। एनआरसी क्या है? जो एनआरसी है वो क्या है? एक रजिस्टर है। एक रजिस्टर है जिसमें आपका डेटाबेस बनाया जाता है, आपका नाम बनाया जाता है। और एनआरसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता साबित नहीं की जा सकती। मींस कि नागरिकता का एकमात्र आधार एनआरसी नहीं है, ठीक है। तो भैया नागरिकता का एकमात्र आधार क्या है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब आप ये नोट कर लीजिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपके नागरिकता का आधार है, आपके नागरिकता का बेस है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एनआरसी समझ गया। एनआरसी का पूरा नाम क्या है भैया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नागरिक
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, आपका डेटाबेस तैयार करने का काम क्या करता है? एनआरसी करता है। ठीक है, सरल भाषा में कहें तो यह भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है। भारतीय नागरिकों का क्या है? एक रजिस्टर, जिसमें उनका नाम दर्ज किया जाता है, जिसमें नागरिकों का विवरण दर्ज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआरसी और सिटीजनशिप, नागरिकता एक ही चीज नहीं है। मीन्स कि एनआरसी और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग है। एनआरसी और नागरिकता दोनों अलग अलग है। ठीक है, एनआरसी होने से आपकी नागरिकता खत्म नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? अगर एनआरसी में आपका नाम नहीं है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में आपका नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, आपका नाम सिटीजनशिप एक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एनआरसी 1951 में हुआ था, ये आप सभी ने देख लिया। एनआरसी 1951 क्यों बनाया गया था? एनआरसी 1951 क्यों बनाया गया था? उस समय भारत स्वतंत्र ही हुआ था। मतलब कि हमारी स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 में। 1950 में हमारा संविधान बना था। ठीक है, 1950 में हमने अपने आप को पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से स्वतंत्र लागू किया था। तो 1951 में एक डेटाबेस हमको जरूरत थी कि हमारे यहाँ कितने नागरिक हैं। हमें एक डेटाबेस की जरूरत थी कि हमारे भारत में कितने नागरिक हैं या कितने नागरिक रह गए हैं। ठीक है, इसलिए देश का पहला जनगणना रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था। देश का पहला जनगणना रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा था और इसीलिए सरकार नागरिकों का एक आधारभूत रिकॉर्ड तैयार करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से एनआरसी 1951 में बनाया गया। बात समझ में आई? देश आजाद ही हुआ था और आजादी के जस्ट बाद हमें अपने नागरिकों, देश में कितने नागरिक हैं, कितने लोग हैं, इसका एक डेटाबेस जरूरत होती है। इसीलिए सरकार क्या करा रही थी? जनगणना रिकॉर्ड तैयार करवा रही थी। उस जनगणना के आधार पर एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा था। सरकार का नागरिकों की आधारभूत रिकॉर्ड तैयार करना चाहती थी, जिससे उनको कुछ लाभ प्रोवाइड किया जा सके। इसी उद्देश्य से एनआरसी करवाया गया था। क्लियर? इसी को हम कहते हैं 1951। बट ये पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। एनआरसी 1951 पूरी तरीके से सफल नहीं रहा और पूरे देश में नहीं हो पाया। अब बात करते हैं भैया कि 1955, जब 1951 में एनआरसी पूरी तरीके से अधूरा रहा, पूरे देश में नहीं हो पाया एनआरसी, तब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक दूसरा अमेंडमेंट लॉन्च किया 1955, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लागू किया गया। क्लियर? एक डेटाबेस आधार बनाने के लिए कि हमें कैसे मालूम होगा कि यह व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है या किस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता को प्रमाणित किया जाएगा। तो यह एक्ट बनाया गया 1955। एक एक्ट बनाया गया 1955। ठीक है, अब यह क्या बताता है? यही कानून बताता है नागरिक होने का। ठीक है, 1955 ही हमारा क्या है? बेस है। ध्यान देना, 1955 ही हमारा क्या है? बेस है यहाँ के नागरिक होने का। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, तो ये क्या कहता है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन जन्म से नागरिक बनेगा, वंश से बनेगा, पंजीकरण द्वारा बनेगा, प्राकृतिकरण द्वारा बनेगा या भारत में किसी क्षेत्र के विलय के कारण नागरिकता प्राप्त करेगा। यानी नागरिकता का कानूनी आधार सिटीजनशिप एक्ट है, केवल एनआरसी नहीं है। बात समझ में आई? तो नागरिकता का पुख्ता आधार जो है वो 1995 है, सिटीजनशिप एक्ट। क्लियर? और इसी में अमेंडमेंट किया गया था, जिसे बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसी में गवर्नमेंट ने क्या किया था? अमेंडमेंट किया था नागरिकता देने के लिए। तो अब बात समझ में आ गई कि 1955 ही एक्चुअल में पुख्ता बेस है, पुख्ता आधार है भारत में नागरिक बनने का, नागरिकता साबित करने का। एनआरसी कुछ भी नहीं है। एनआरसी में नाम होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एनआरसी में आपका नाम है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में, सिटीजनशिप में आपका नाम है तो बेटर है, मतलब डेटा आपका मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आपका नाम नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है एनआरसी से। एनआरसी बहुत बड़ा कोई भूत नहीं है। 1971 का महत्व समझिए। 1971 में चुनाव जो हुआ था, चुनाव का एनरोलमेंट बनाया गया था। ठीक है, तो 1971 का महत्व क्या है?
अब बात आती है असम की। ठीक है, असम में क्या, असम में अवैध प्रवासन का मुद्दा कई वर्षों से चर्चा के विषय में रहा, इसीलिए एनआरसी को अपडेट किया गया। ठीक है, तो एनआरसी को अपडेट करने के लिए बेस क्या होना चाहिए, तो बेस बनाया गया दो। बेस क्या बनाया गया, दो। असम, असम की बात कर रहे हैं, जो असम में एनआरसी हो रहा था, तो 1951 बनाया गया और 1971 बनाया गया। ये दो क्या बनाया गया, बेस बनाया गया नागरिकता को साबित करने का। असम में 2019 में जब एनआरसी हो रहा था, ठीक है, तो असम में एनआरसी का दो बेस बनाया गया, एक 1951 और एक 1971। 1951 में जो पहली बार एनआरसी हुई थी, उसमें अगर आपका नाम है तो ठीक है, और अगर उसमें नहीं है तो 1971 में जो इलेक्शन रोल आया था, चुनाव लिस्ट, चुनाव आयोग की जो लिस्ट बनी थी, उसमें आपका नाम होना चाहिए, तब आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस बनाया गया था असम में। असम का समझौता इस तरीके से किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नियम 2003। 2003 के नियम क्या कहते हैं, तो साल 2003 में नागरिक पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र से संबंधित नियम बनाए गए थे। ठीक है, 2003 में एक नियम बनाया गया था, नागरिक पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र से संबंधित नियम, कि जो भारत का नागरिक है उसको एक सिटीजन आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू किया जाए। जो भारत का नागरिक है उसको एक सिटीजनशिप आइडेंटिटी प्रूफ इशू किया जाए, रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग। अगर आप रूल्स 3002 पढ़ेंगे तो 2003 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं 2013 से एनआरसी को अपडेट किया गया। 2013 से एनआरसी को अपडेट किया गया क्या, उच्चतम न्यायालय की निगरानी में असम में एनआरसी अपडेट की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों लोगों ने दस्तावेज जमा किए। 1951 के एनआरसी और 1971 तक के मतदाता रिकॉर्ड सहित अन्य स्वीकार दस्तावेजों के आधार पर दावे किए गए एनआरसी के बाद। अब बात करते हैं कि 2019 की अंतिम एनआरसी सूची क्या है। 2019 की अंतिम एनआरसी सूची जो प्रस्तावित की गई, पारित की गई, 31 अगस्त 2019 को असम की अंतिम एनआरसी सूची प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 3,30,00,000 आवेदन में से करीब 19 लाख लोगों के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं थे। ठीक है, मतलब 19 लाख लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं था, उनको हटा दिया गया। क्लियर। 2020 से 2026 तक क्या होगा भैया, तो 2020 के बाद और 2026 के बाद क्या होने वाला है, तो 2020 के बाद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू नहीं किया गया है। 2026 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के लिए कोई भी अंतिम सार्वभौमिक एनआरसी लागू नहीं किया गया है। मीन्स कि अभी एनआरसी का कोई एस्टिमेट नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब समझिए कि एनआरसी से जुड़े 5 बड़े भ्रम। एनआरसी पूरे भारत में लागू हो चुका है, नहीं। आप ध्यान से समझिएगा, एनआरसी पूरे भारत में लागू हो चुका है, नहीं। ठीक, ऐसा नहीं है। एनआरसी 1951 ही नागरिकता का अंतिम प्रमाण है, नहीं। अगर एनआरसी रजिस्टर में 1951 में आपका नाम है तो वो पुख्ता प्रमाण नहीं है। एनआरसी और सीए एक ही कानून है, नहीं। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है और सीए क्या है, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग है। बात करें, आधार कार्ड नागरिकता साबित कर सकता है, नहीं। किसी भी कीमत में आधार कार्ड नागरिकता साबित नहीं कर सकता। वोटर आईडी अकेले नागरिकता का अंतिम प्रमाण है, नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें निष्कर्ष की, कंक्लूजन की बात करें, तो एनआरसी 1951 भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था। एनआरसी 1951 भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था, लेकिन भारत में नागरिकता का निर्णय केवल एनआरसी से नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एनआरसी 1951 में कराया गया था एक जनगणना, एक डेटाबेस तैयार करने के लिए, लेकिन एनआरसी ही मात्र एक नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसलिए सोशल मीडिया पे फैलने वाले आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा करने की बजाय हमेशा कानून और आधिकारिक स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त करें। बात समझ में आई। एनआरसी में आपका नाम होना न होना आपकी नागरिकता का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आपकी नागरिकता का बेस जो है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर आपको अपने नागरिकता के बारे में भ्रम है या आपको सही जानकारी लेना है तो आप
सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़िए और पूरी जानकारी लीजिए, और हम भी जल्दी ही इसके बारे में आपको सूचना प्रदान करेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।